Welcome, students. Welcome. Today's topic is A Question of Trust, a beautiful story written by Victor Canning. Victor Canning is a prolific writer, British writer. यूनाइटेड किंगडम में पैदा हुए थे ये 16 जून 1911 को। और प्रोलिफिक राइटर मीन्स जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल राइटर होता है, बहुफलदायी जिस रूप से वो लिखता है, ये एक लिखे जाने के रूप में मशहूर हैं। इन्होंने 1950, 60 और 70 में बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हुए और इन्होंने एक फीचर डेवलप किया था। एक डिटेक्टिव का कैरेक्टर इनके द्वारा निर्मित हुआ है, दैट इज कॉल्ड रेक्स कैरर। आइए चलते हैं इस स्टोरी के बारे में। यह स्टोरी है क्राइम के बारे में। क्राइम करना किसी की भी हॉबी नहीं होना चाहिए। अगर हॉबी क्राइम करना है तो निश्चित रूप से मान के चलिए सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, और अल्टीमेटली इट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स फॉर द सोसाइटी, फॉर द नेशन एंड फॉर द कल्प्रिट ऑल्सो जो क्राइम करता है। सी, इट इज सेड दैट यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ। एक चोर को पकड़ने के लिए आपको एक चोर ही सेट करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। कहने का मतलब, आपने पिक्चर में भी देखा और सुना होगा कि एक चोर को चोर के नजरिए से ही पकड़ा जा सकता है। बट इट इज ऑल्सो सेड दैट देयर इज ऑनर अमंग थीव्स, कि चोरों के बीच में भी एक सम्मान होता है, चोरों में भी बड़ी ईमानदारी होती है। विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट? यह स्टोरी हमें कौन सी कहावत के बारे में वर्णन करती है, बताती है? आइए जानेंगे। 2 क्वेश्चंस आर थ्रोन टू यू। व्हाट डज हॉरेस डेंडी लाइक टू कलेक्ट? हॉरेस डेंडी क्या कलेक्ट करना पसंद करता था? दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमने टेंस में पढ़ा है WH वर्ड के बाद डू या डज का प्रयोग। Why does he steal every year? और हर साल वह चुराता क्यों है, चोरी क्यों करता है? हम जानेंगे इसके इस पार्ट में। आइए। Everyone thought that Horace Dendy was a good, honest citizen. He was about 50 years old and unmarried. हर कोई यह सोचता था, thought, past indefinite tense, कि Horace Dendy जो है वो एक अच्छा और ऑनेस्ट सिटीजन था। वह लगभग 50 साल का था और अनमेरिड था, शादी नहीं हुई थी उसकी। एडजेक्टिव का काम है यहाँ अनमेरिड में। एंड ही लिव्ड विद अ हाउसकीपर हु वरीड ओवर हिज हेल्थ। और एक हाउसकीपर के साथ वो रहता था जो कि उसकी हेल्थ की चिंता करते थे। इनफैक्ट, वास्तव में, ही वॉज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ है फीवर इन समर। वह वास्तव में बहुत अच्छा था और खुश रहता था, केवल समर में, गर्मी में उसको अटैक आते थे। अटैक काई के आते थे? है फीवर के आते थे। खाली इस टाइम को छोड़ करके वो खुश रहता था। है फीवर मीन्स एक एलर्जी वाला फीवर होता है जिसमें आपको छींकें आना शुरू हो जाती है, स्नीजिंग शुरू हो जाती है। इट इज ड्यू टू द स्मेल, द एलर्जिक स्मेल काजिंग बाय फ्लावर्स और परफ्यूम्स और एनीथिंग एल्स, जिससे यह होता है। यहाँ पर राइटर ने हमें इस पॉइंट को क्लियर किया है। इस पॉइंट से रिलेटेड एक इंसिडेंट आगे आएगी जब उसको एलर्जी होती है। ही मेड लॉक्स एंड वाज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस टू हैव 2 हेल्पर्स। वो ताले बनाता था और अपने 2 मददगारों के साथ अपने इस व्यापार में वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी था। यस, हॉरेस डेंडी वाज गुड एंड रेस्पेक्टेबल। वो बहुत अच्छा था और सम्माननीय था, रेस्पेक्टेबल था सोसाइटी में, बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट, परंतु पूरी तरह से ईमानदार नहीं था। उसकी बेईमानी की बात आती है। 15 ईयर्स अगो, 15 साल पहले, आज 50 का है तो लगभग जब वो 35 साल का था, हॉरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन अ प्रिजन लाइब्रेरी। हॉरेस को इसने सर्व किया था, हैड सर्व्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस, अपनी पहली और केवल एक सेंटेंस, सेंटेंस यहां पर सजा है। क्या सजा? इन अ प्रिजन लाइब्रेरी, एक कैदी की लाइब्रेरी में। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स। वो प्यार करता था कुछ दुर्लभ और महंगी किताबों को। सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर, और इसलिए वह हर साल एक तिजोरी को लूटता था। अ सेफ एवरी ईयर, हर साल एक तिजोरी को वह लूटता था। तो देखिए, वह लूटता इसलिए था क्योंकि उसे दुर्लभ और महंगी किताबों से प्यार था।
ईच ईयर ही प्लान केयरफुली जस्ट व्हाट ही वुड डू, हर साल वो ये प्लान कर लेता था कि वो क्या करेगा। वुड यहाँ विल के पास्ट फॉर्म के रूप में है। स्टॉल इनफ टू लास्ट फॉर 12 मंथ्स, इतना पर्याप्त वह चुरा लेगा कि लगभग 12 महीने उसका काम चल जाए। एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट, और उन किताबों को वो रहस्यमय तरीके से, गुपचुप तरीके से खरीदता था जिन किताबों को वो प्यार करता था। एक एजेंट के जरिए उन किताबों को खरीदता था। एक बार की चोरी में 12 महीने का काम इसका चल जाता था। नाउ वर्किंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, एक चमकीली जुलाई की सनशाइन दोपहरी में धूप में चलते हुए, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others, कि इस साल की चोरी, रॉबरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वह उतनी ही सफल होगी जितनी कि हर साल की बाकी चोरियां हुई है। For 2 weeks he had been studying the house at Shotover Gang, ये एक घर है शोटोवर गैंग पे, एस और जी कैपिटल है, ये प्रॉपर नाउन है। वह 2 सप्ताह से उस घर को पढ़ रहा था। हैड बीन स्टडिंग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कहने का मतलब है रेकी कर रहा था। उस घर के बारे में वह एक नजर रख रहा था, कौन आता है, कब आता है, कब जाता है, ये सारी चोरी करने के पहले जैसे चोर रेकी करते हैं। लुकिंग एट इट्स रूम्स, इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, इट्स पाथ्स एंड इट्स गार्डन, उसके रूम, इलेक्ट्रिक वायरिंग, पाथ और गार्डन को देखते हुए, कहाँ से अपने को घुसना है, कहाँ से निकलना है। This afternoon the 2 servants who remained in the gang while the family was in London, इस दोपहरी को, इस जुलाई की दोपहरी को 2 नौकर जो कि उस घर में रुके जबकि फैमिली पूरी की पूरी लंदन चली गई थी, और 2 सर्वेंट घर में रुके हुए थे। फैमिली जा चुकी थी लंदन। हैड गॉन टू द मूवीज, अब ये हैड गॉन टू द मूवीज, ये कौन गया? ये कोमे के पहले जो हमारे पास यहाँ पर आया है 2 सर्वेंट्स जो घर पे रुके थे, फैमिली तो लंदन गई थी, तो वो दोनों सर्वेंट भी अब हैड गॉन, पास्ट परफेक्ट टेंस, जा चुके थे पिक्चर देखने, मूवीज में। होरेस सा देम गो, होरेस ने उनको जाते हुए देखा। एंड ही फेल्ट हैप्पी, खुश हुआ वो। इन स्पाइट ऑफ ए लिटिल टिकल ऑफ है फीवर इन हिज नोज, थोड़ा सा उसको सरसराहट हो रही थी, लिटिल टिकलिंग हो रही थी है फीवर की, उसके बावजूद ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, बगीचे की, गार्डन की वॉल के पीछे से वह आया। हिज टूट्स केयरफुली पैक्ड इन ए बैग ऑफ हिज पैक, ध्यान देंगे यहां पर उसके टूल्स अच्छे से पैक थे, केयरफुली पैक्ड थे एक बैग में, और वो बैग उसकी पीठ पर था, इन हिज बैक। देयर वर अबाउट 15,000 पाउंड्स वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रैंग सेफ, लगभग 15,000 पाउंड थे वहां पर, 15,000 पाउंड की वैल्यू की ज्वेलरी थी। वर्थ ऑफ ज्वेल्स, ज्वेलरी थी लगभग 15,000 पाउंड के वैल्यू की उस ग्रैंग हाउस के तिजोरी में, सेफ में। If he sold them one by one, he expected to get at least 5,000, enough to make him happy for another year. एक एक करके भी उस ज्वेलरी को बेचे तो उसको 5,000 मिलेंगे, तो लगभग पूरा साल उसका चल जाएगा। 15,000 की है, एक एक करके बेचेगा, चोरी का माल है, तो 5,000 मिल जाएंगे भाई साहब। There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn. उस ऑटम में, बसंत में, वहां पर 3 रुचिकर किताबें आ रही थी, इंटरेस्टिंग। नाउ ही वुड गेट अ मनी, नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम, अब वो उस पैसे को प्राप्त कर लेगा जो उनको वो खरीदने के लिए उसको चाहिए। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. उसने हाउसकीपर को देख लिया था कि चाबी लटकाते हुए किचन डोर पे, बाहर की तरफ किचन डोर के हुक पे। He put on a pair of gloves, उसने दस्ताने पहने हाथ के, took the key, चाबी ली, and opened the door, दरवाजा खोल दिया। He was always careful not to leave any fingerprints, वह हमेशा सावधान था कि उंगलियों के निशान एक भी न छूटे। A small dog was laying in the garden, a small dog was laying in the kitchen, एक छोटा कुत्ता किचन में लेटा हुआ था। इट इज टायर्ड, वह हिला।
मेड अ नॉइज, आवाज की उसने, एंड मूव्ड इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे, और एक मित्रवत व्यवहार में उसने अपनी पूंछ हिला दी। चोरों को यह तरकीब आती है कि कुत्तों को, जानवरों को कैसे मित्र बनाया जाए। ऑल राइट शेरी, हॉरेस सेड एज ही पास्ड। जैसे ही कुत्ता पास हुआ तो हॉरेस ने कहा, ऑल राइट शेरी, अभी देखिए। क्योंकि वो 2 सप्ताह से नजर रख रहा था तो उसे उसका नाम पता चल गया था, और जब कुत्ते को उसके नाम से पुकारा जाता है तो वह जान जाता है कि यह कोई मेरे पहचानने वाला ही है। ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वाज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स। जो भी आपको करना पड़ा, वो आपको करना पड़ता है कि केवल उनके सही नाम से उनको पुकार लो, डॉग्स को। एंड शो देम लव, और उनको प्यार शो करो, आप प्रकट करो। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम बिहाइंड रादर पुअर पेंटिंग। तिजोरी थी वो ड्राइंग रूम में थी, एक बेकार सी जो एक पेंटिंग थी उसके पीछे। हॉरेस वंडर्ड फॉर ए मोमेंट, थोड़ी देर के लिए हॉरेस वंडर्ड, आश्चर्य किया उसने। वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स, विचार किया कि या तो वो पिक्चर कलेक्ट करे इंस्टीड ऑफ बुक्स, किताबों की बजाय। उस पेंटिंग को देख करके लगा उसे किताबों की बजाय पिक्चर इकट्ठी की जाए। बट दे टुक अप टू मच रूम, परंतु पिक्चरों को तो कलेक्ट करने में रूम में बहुत ज्यादा जगह चाहिए। इन ए स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर, एक छोटे घर में तो किताबें ही ठीक है, ये विचार उसको आया। यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, वाई वॉज द थॉट ऑफ कलेक्टिंग पिक्चर्स रादर देन बुक्स केम टू हॉरेस माइंड। क्यों आया ये? तो ये इस पे एक पॉइंट आपका बनता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। देयर वॉज ग्रेट बॉल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, अच्छी बढ़िया वाली बॉल्स जो कटोरे होते हैं वो फूलों के थे वहां पर टेबल पे। एंड हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल, और फिर वो तक फूल हैं, फूलों से खुशबू है, उससे फिर इसको एलर्जी है तो इसके नोज में फिर टिकलिंग होती है। ही गेव अ लिटिल स्नीज एंड देन पुट डाउन हिज बैग, थोड़ी सी छींक मारता है वो और उसके बाद बैग, अपना टूल बैग नीचे रख देता है। ही केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल्स, सावधानी से औजारों को अरेंज करता है। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न, कैलकुलेटेड था उसके पास टाइम के सर्वेंट्स के आने में 4 घंटे लगेंगे, 4 घंटे उसके पास बराबर थे, 4 घंटे में अपना काम निपटा सकता था। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, ये इतना ज्यादा कठिन नहीं होता सेफ उसके लिए ओपन करने के लिए। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ, आखिरकार वो अपने पूरे जीवन तालों और तिजोरियों के साथ ही तो रहा है। ताले बनाना, तिजोरियां बनाना ही उसका काम था, तो वो जानता था खोला कैसे जाता है। द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट, चोरी का जो अलार्म था, चोरी की सूचना करने का अलार्म, वह भी पुअरली बिल्ट था। पुअरली बिल्ट था मतलब ठीक से नहीं काम करता था, वो बराबर काम नहीं करता था और बराबर आवाज उसकी नहीं जाती होगी। ही वेंट इनटू द हॉल टू कट इट्स वायर, वो हॉल में गया उसका वायर कट करने के लिए। ही केम बैक एंड स्नीज्ड लाउडली, वापिस आया फिर जोर से छींका, भाई साहब को छींक बराबर लगी हुई है। एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन, जैसे ही एलर्जी के लिए इतनी स्मेल वापस जो उसके पास दोबारा आई वो पर्याप्त थी। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, लोग कितने मूर्ख होते हैं जब उनके पास वैल्यूएबल थिंग्स होती है, कीमती चीजें होती है। हॉरेस थॉट, हॉरेस ने सोचा। अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस, एक मैगजीन आर्टिकल ने इस घर को पूरा डिस्क्राइब कर दिया था। मैगजीन आर्टिकल में इस घर के बारे में पूरी जानकारी आ गई थी। गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड अ पिक्चर ऑफ दिस रूम, पूरे सारे कमरों का एक प्लान उस मैगजीन में आ गया था, इस रूम की पिक्चर भी आ गई थी। द राइटर हैड इवन मेंशन्ड दैट द पेंटिंग हाइड ए सेफ, यहां तक कि मैगजीन में राइटर ने इतना भी मेंशन कर दिया था कि पेंटिंग के पीछे एक तिजोरी है। वाह वाह, एक्सक्लेमेटरी साइन। बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क, परंतु हॉरेस ने पाया कि वो फूल उसको उसके कामों को करने में, उसके कार्य को करने से रोक रहे हैं, एक रुकावट का काम कर रहे हैं, हिंडरिंग। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंकरचीफ, उसने अपना रुमाल से अपने फेस को ढक लिया। बरीड यहाँ दफनाना होता है, यहाँ कोई उसने चेहरा दफनाया नहीं है रुमाल में। मीनिंग यहाँ इतना है कि उस एलर्जी से बचने के लिए उसने रुमाल से अपने फेस को अच्छे से पूरा ढक लिया। देन ही हर्ड ए वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, और तब दरवाजे से उसने एक आवाज सुनी। व्हाट इज इट, अ कोल्ड और है फीवर, क्या है यह, ठंडी है या है फीवर है।
बिफोर ही कुड थिंक, इसके पहले कि वो सोच पाता। देखो इससे क्वेश्चन किया है किसी ने इसकी छींक को देख करके कि क्या है आपको, सर्दी है या फीवर है फीवर, एलर्जी वाला। सोच पाता उसके पहले ही, और एज सेड है फीवर, ये रिप्लाई उसका सोचा हुआ रिप्लाई नहीं था, बाय डिफॉल्ट रिप्लाई सीधा निकल गया। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और उसने अपने आप को वापस पाया छींकते हुए। स्नीजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव नॉन फाइनाइट्स। द वॉइस वेंट ऑन, आवाज जारी रही। यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट, यू नो, एक स्पेशल ट्रीटमेंट से आप इसको ठीक कर सकते हो, आप जानते हो। इफ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिजीज, अगर आप ये पता कर लो कि कौन सा प्लांट आपको ये डिजीज देता है, किस प्लांट से आपको एलर्जी होती है, सिंपल सा इलाज है। आई थिंक यू वुड बेटर सी अ डॉक्टर। आई थिंक यूड बेटर सी अ डॉक्टर, यहां ध्यान दीजिएगा यू अपॉस्ट्रोफी डी, ये हेड है, यू हैड बेटर। हैड बेटर स्ट्रक्चर जब हम सजेशन के रूप में काम में ले रहे हैं, किसी को एक सलाह देते हैं, तब यूज में आता है यू हैड बेटर सी ए डॉक्टर। आपके लिए अच्छा है कि आप एक डॉक्टर को दिखा लो। इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, यदि आप आपके काम के बारे में सीरियस है, आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, यदि आप काम के बारे में सीरियस है, गंभीर है, काम आपको करना है, तो डॉक्टर को दिखा लो। मैंने सुना है तुमको हाउस के टॉप से अभी अभी। अब ये देखिए कौन है यह और क्या क्वेश्चन है, क्या कहा जा रहा है। देखिए हम जानेंगे इसको नेक्स्ट पार्ट में। Who was there asking the questions and suggesting about the treatment to Horace about his hay fever allergy, and what happens? Was Horace succeed in his robbery or there was some problem? Till then, have a good day. मिलते हैं ब्रेक के बाद। Keep studying, keep rocking, keep learning. Good day.